काफी लोग ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे वह कस्टमर्स को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जब चूंकि आप लोग सब आज की डेट में ऑनलाइन हैं, सब देख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे आपको एग्जांपल भी मिल जाएंगे जहाँ पे वो 500 रुपीज के अंदर में येलो सफायर नेचुरल श्रीलंका सफायर बेचते हैं। तो आप हम एक पढ़े लिखे समाज से आते हैं तो हम ये खुद समझ सकते हैं कि 500 रुपीज में आज की डेट में जहाँ पे आप समझिए कोई हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ पे येलो सफायर जैसा स्टोन, इतना एक्सपेंसिव स्टोन है, वो कैसे दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी और इंडियन कस्टमर्स के लिए भी कि फेक और रियल और ऑथेंटिक लोगों में फर्क कर पाना ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। और हम लोग कई बार कस्टमर्स की क्वेरीज आती है और वो हमारे प्रोडक्ट को मानते हैं कि बहुत महंगा है क्योंकि वो उस प्रोडक्ट से उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये देखिए हमेशा जो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल हो सकता है वो कभी एप्पल टू पीयर नहीं हो सकता। तो ये चीज को हमें मानना पड़ेगा और उस चीज को समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट अलग है और वो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं जो ऑनलाइन काफी लोग सेल कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट चीज है, वो एकदम सिंथेटिक जिनकी कोई मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो वाले प्रोडक्ट है। हमारे जो प्रोडक्ट है ये एकदम अर्थ माइंड नेचुरल स्टफ है जो बहुत श्रम के बाद हमें प्राप्त होते हैं। एक कैरेट स्टोन निकालेंगे आप समझिए टनों मिट्टी अगर एक बार हटानी पड़ती है तो जाके एक स्टोन हमें प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा एक कस्टमर्स के विवेक पे भी निर्भर करता है कि वह इस चीज को कितना समझ पाते हैं। और एक चीज हमने और इसमें देखी है कि काफी लोग हैं जो ट्रीटेड स्टोन्स को अनट्रीटेड कहके भी सेल कर रहे हैं या उसमें जो ट्रीटमेंट है वह अच्छे से कस्टमर को नहीं समझा रहे हैं। आप देखिए कि ग्लास स्टोन को सफायर कहके बेच दिया जाता है या कोई सफायर स्टोन भी है उस पर ट्रीटमेंट है वो नहीं बताया जाता है। या थाईलैंड का एक जो हमारा सफायर आता है जो कि पूर्ण ट्रीटेड ही होता है, 99% ट्रीटेड स्टोन ही होते हैं, जिसमें दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। उसका कलर सारा जो है एनहांस कलर होता है प्लस उसमें ग्लास फिलिंग का ट्रीटमेंट भी होता है। तो वो उसको रियल कहके सेल कर देते हैं और कस्टमर्स भी कई बार उसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारे श्रीलंकन स्टोन में और उसमें इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है। क्योंकि ये थोड़ा समझा पाना थोड़ा टफ जॉब है हमारे लिए, बट एज इंडस्ट्री हमारे लिए ये बहुत दुखद बात है कि लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं और अपनी छोटे से फायदे के लालच में ये इंडस्ट्री पे थोड़ा सा डेंट है। तो हमें ये समझना चाहिए और व्यापारियों को भी समझना चाहिए कि सब अपनी फेयर प्रैक्टिस करें, फेयर फील्ड पे खेलें, कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन क्लियर बताएं, पूरी चीज बताएं, क्योंकि कस्टमर वो एट द एंड कस्टमर की चॉइस है उसको वो स्टोन लेना या नहीं लेना। पर हम उसको गलत राय ना दें कि अगर कोई स्टोन में किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट है या कोई इसमें एनहांसमेंट हुआ है उसको उसके सामने क्लियरली रखें। अगर उनका बजट नहीं है तो वो ऑफ कोर्स अपनी चॉइस से उस स्टोन को खरीदेंगे और अगर उनका बजट है तो वो आपसे अच्छा स्टोन भी खरीदेंगे। तो सिंपल सी चीज है, इसमें कोई जबरदस्ती वाली चीज तो है ही नहीं। तो हम हमारा ये मानना है कि आप कस्टमर को जो भी चीज अपफ्रंट बोलें उससे बल्कि आप ये देखेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम में वृद्धि ही होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट की देखते हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, बाकी लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करेंगे तो कस्टमर आपसे और ज्यादा जुड़ेंगे, बल्कि और उनके फैमिली में उनके फ्रेंड्स में अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट कभी भी होगी तो वो सबसे पहले आप ही को याद करेंगे अगर हमने उनको एक बार पेयर सर्विसेज दी। बट एक बार हम गलत बेच के उनसे दोबारा व्यापार की अपेक्षा फिर नहीं कर सकते। कस्टमर को अगर लेना है तो अगर उनको प्रोडक्ट सही होगा तो वो महंगी चीज भी खरीदेंगे हमसे, और अगर उनका बजट कम होगा तो वो ट्रीटेड स्टोन भी लेंगे। तो दैट इज एब्सोल्युटली शुड बी देयर चॉइस, नॉट आवर ऑप्शन टू गिव। दैट्स इट।